नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लैम शैम। मैं हूं आपके साथ खुशी। लाइट्स, कैमरा और कंट्रोवर्सी, कॉमेडी की दुनिया में एक बार फिर छिड़ गया है शब्दों का संग्राम, जहां मंच बन गया है यूट्यूब और किरदार है स्टैंड अप के शहंशाह समय रैना और बचपन के सुपर हीरो मुकेश खन्ना। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद की धूल अभी बैठी ही नहीं थी कि समय रैना ने अपने धमाकेदार वापसी कर दी अपने नए सेगमेंट समय रैना स्टिल अलाइव के साथ। लेकिन इस बार हंसी के साथ साथ तकरार भी फुल वॉल्यूम पर है। एक तरफ रोस्ट की धार तो दूसरी तरफ इज्जत और मर्यादा की पुकार। आखिर ये लड़ाई है किस बात की? चलिए जानते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में। कॉमेडी और कंट्रोवर्सी का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है, लेकिन जब बात समय रैना की हो तो मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाल ही में उनके नए यूट्यूब सेगमेंट समय रैना स्टिल अलाइव ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। सिर्फ 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज। यह आंकड़ा बताता है कि चाहे विवाद हो या आलोचना, ऑडियंस का ध्यान खींचना समय बखूबी जानते हैं। इस वीडियो में समय ने खुलकर इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर बात की। उन्होंने उन सभी लोगों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने उस दौरान उनकी आलोचना की थी, खास तौर पर सुनील पाल, बी प्राक और मुकेश खन्ना पर। उन्होंने जमकर उन्हें रोस्ट किया। लेकिन असली बवाल तो तब हुआ जब समय ने शक्तिमान को लेकर एक तीखा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि 90s के दौर में ऐसी कई खबरें आती थी कि बच्चे शक्तिमान से इंस्पायर होकर खतरनाक स्टंट करते हैं। हर अगले महीने न्यूज आती थी कि कोई बच्चा शक्तिमान देखकर बिल्डिंग से कूद गया। इस बयान को कई लोगों ने गलत बताया। साथ में बस फिर क्या था, अब मुकेश खन्ना ने ये बयान सुन लिया और उन्होंने इस पर करारा जवाब भी दिया। अब बात करते हैं दूसरी तरफ मुकेश खन्ना की, जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि एक पीढ़ी के लिए आदर्श भी माने जाते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर बेहद कड़ा रिएक्शन दिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने समय को लेकर तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और यहां तक ये भी कह दिया कि उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक 17 मिनट का वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ना सिर्फ समय रैना बल्कि पूरे कंटेंट कल्चर पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गाली दें। उन्होंने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सवाल उठाए कि ऐसे कंटेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। वो लिखते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, उसे लाख शीशियों में रखो, बाहर निकालो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की भी एक दुम है, कितनी भी सीधी करो वो वापस टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो सीधी भाषा नहीं समझते हैं। वो रोस्टेड प्राणी हैं, गंदगी की आग में जलाया हुआ, पकाया हुआ। पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर वो आ गए बेशर्मों की तरह और मार खाने। अब एक ही चीज बची है, उसका मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर पूरे देश भर के शहरों गलियों में उसकी परेड लगवाने की, जहां बच्चे उसको अंडे टमाटर मारेंगे क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। ये कैप्शन उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट के साथ लिखा है। ये पूरा विवाद एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या कॉमेडी की कोई सीमा होनी चाहिए? आज के दौर में रोस्ट कल्चर तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जहां किसी को भी मजाक का विषय बनाना आम बात हो गई है। समय रैना की स्टाइल हमेशा से ही बोल्ड और अनफिल्टर्ड रही है। उनके फैंस इसे ईमानदारी मानते हैं, जबकि कुछ इसे इनसेंसिटिव तक कहते हैं। वहीं मुकेश खन्ना जैसे कलाकार मानते हैं कि कुछ किरदार सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन की भी घोषणा कर दी है। यानी कंट्रोवर्सी के बीच भी उनका कॉन्फिडेंस और कमर्शियल अपील दोनों बरकरार है। तो ये थी कॉमेडी, कंट्रोवर्सी और क्लैश ऑफ पर्सनालिटी की एक और कहानी, जहां हंसी भी है, तंज भी है और तकरार भी है। एक तरफ है नए दौर की बेबाक आवाज और दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी की मर्यादा का आईना। आप किसके साथ हैं, रोस्ट या रिस्पेक्ट? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और बॉलीवुड की ग्लैम खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।